राम राम जी सभी को। आज ये वीडियो डाल रही हूँ मैं आपको भगवत कथा जो शुरू कर दी अब मैंने। हर रोज़ वीडियो आया करेगी आपको, देखो हर रोज़ सुनना। भाई किसी के पास टाइम नहीं होता हर रोज़ मतलब इसे पढ़े। आजकल लोग बहुत व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं तब टाइम मिले उसी टाइम मतलब वीडियो देख लेंगे सुन लेंगे, इसलिए मैंने भगवत कथा शुरू करी है। मैं हर रोज़ एक एक पेज दो पेज आपको सुनाती रहूँगी। ये देखो, ये हमारी भगवत कथा श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है। ये स्टार्ट की है मैंने। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग की घटनाओं का विवरण मिलता है। इस युग के प्रारंभ से आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी वह वार्ता तो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ताओं में एक है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला भ्रातघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु दो भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के एक ही राजमहल में बड़े हुए दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पिता उनके परामर्शदाता थे, तथा धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्लभ हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने मेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा प्रथा पांडव की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्म परायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे, किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा।
13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमादित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व वर्ग के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गई। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए। तथापि कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति के में कुशल दुर्योधन ने आतुरता के कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं विषय में कहती है। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि के भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह पूर्णता ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतः एवं यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान
शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। अब इसकी मैंने आज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का आपको ये बताई है। इसमें ज़रूरी बातें थी। महाभारत की कैसे स्टार्ट हुई, किसने किसको लिया, दुर्योधन ने सेना को चुना, पांडवों ने श्री कृष्ण जी को, और श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को चलाने का इसमें काम किया है। देखो अब आगे एक एक बात आपको अच्छी तरह से पढ़ के हर रोज़ सुनाऊंगी मैं। आज इसे में यही पर ये ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे। आज सभी को राम राम। इस वीडियो में इतना ही।